Hey there, I'm Indu Tiwari, specialized in pharmacology. I'm here to help you out and to make you understand some basic topics of HAP, pharmacology and clinical pharmacy, even if you are scared of them. So let's start our today's topic, that is about hospital pharmacy. हॉस्पिटल फार्मेसी फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हॉस्पिटल फार्मेसी डायरेक्टली पेशेंट की हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है। सो हॉस्पिटल फार्मेसी की बेसिक नॉलेज होना हर एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हॉस्पिटल फार्मेसी अपना काम करती है, कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है और कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट है वो काम करता है। तो सबसे फर्स्ट में हम जान लेते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी है क्या। Hospital deals with the procurement, storage, compounding, dispensing, manufacturing, testing, packaging, distribution of drugs along with the research in pharmaceutical sciences. That means hospital deal करते हैं procurement. Procurement means हर एक चीज का हिसाब करके रखना, यानी कि हमारे कितने ड्रग्स आई हैं, कितनी ड्रग्स स्टोरेज में है, अभी कौन सी ड्रग्स पहले आ गई जिनको पहले यूज करना है, किसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, एक्सपायरी डेट कब है और किसको कितने पैसों में खरीदा गया, किससे खरीदना है, कितने टाइम बाद उसको रिन्यू करवाना है। तो ये सारी चीजें आती है प्रोक्यूरमेंट के अंदर। नेक्स्ट स्टेप आता है स्टोरेज, यानी कि कौन से ड्रग्स को कहाँ रखना है। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे पेरेंट्रल्स जो प्रिपरेशन होती है उनको फ्रीजर में रखा जाता है या फिर किसी को फ्रिज में रखा जाता है, किसी को नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं और सन जो लाइट है उससे अवे रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें स्टोरेज के अंदर आती है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मीन्स कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन आया डॉक्टर से तो उसको क्या करना, फिल करना और उसके जो भी रिगार्डिंग ड्रग्स हैं उसको प्रोवाइड करना। डिस्पेंसिंग मीन्स दवाइयों को प्रोवाइड करवाना। मैन्युफैक्चरिंग दवाइयों को प्रिपेयर करना कि कोई हमारे लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स अगर बनने हैं या फिर कोई एंटीबायोटिक है उसका सोल्यूशन बनाना है, कोई भी इस टाइप की चीजें हैं तो वो सब किस में आएंगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट है टेस्टिंग। टेस्टिंग यानी कि अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर हो गई है तो वो उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सही है या नहीं है, यानी कि यूज करने लायक है या नहीं है, उसको टेस्ट करना। नेक्स्ट है पैकेजिंग, यानी कि उनको पैकेज करवाना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उनका डिस्ट्रीब्यूट करवाना अलग अलग जगह पे जहां जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो है रिसर्च। दैट मीन्स कोई नई ड्रग आ रही है या फिर किसी की कोई नई बीमारी है या किसी भी चीज के लिए रेगुलरली रिसर्चेस चलती रहती है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी का ये काम है कि अपने जो फार्मासिस्ट है उनको रिसर्च वर्क में भी प्रॉपरली इंडल्ज करवाना, ताकि जो भी रिसर्च हो रही है उसमें वो अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर सके। इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बना के रखना हॉस्पिटल में और जो क्वालिटी है हॉस्पिटल की उसको मेंटेन करके रखना। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी फार्मासिस्ट अपॉइंट हो रहा है उसके पास या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई और डिग्री है तो उसको फार्मासिस्ट की पोस्ट नहीं अपॉइंट करना चाहिए। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शंस। सो हॉस्पिटल फार्मेसी का फर्स्ट फंक्शन है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग और वी कैन से कंपाउंडिंग मीन्स जो आउटडोर पेशेंट्स हैं और इंडोर पेशेंट्स हैं उनको दवाइयां प्रोवाइड करवाना। उसके अलावा जो मेडिकल, सर्जिकल और लेबोरेटरी सप्लाईज हैं उनको भी प्रोवाइड करवाना जहां पे भी उनकी जरूरत है। जैसे ओटी में अगर जरूरत है या फिर किसी भी अगर डिपार्टमेंट में जरूरत है तो उनको सप्लाई करवाना। लास्ट है एल्कोहल। दैट मीन्स एल्कोहल कंटेनिंग जितनी भी प्रिपरेशंस है तो उन प्रिपरेशंस को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना है। प्रिस्क्रिप्शन भी अगर दे रहे हैं तो प्रिस्क्रिप्शन का भी रिकॉर्ड रखना है और किसके पास जा रहा है वो तो उसको भी रिकॉर्ड में रखना है। तो ये चीजें हैं डिस्पेंसिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है टीचिंग। टीचिंग मीन्स कि जो भी पेशेंट आ रहा है या फिर अगर सर्वेज हो रहे हैं या फिर वर्कशॉप्स हो रही हैं और किसी डिजीज के बारे में अगर पेशेंट्स को बताया जा रहा है या फिर नॉर्मल जो जनता है उसको बताया जा रहा है तो उसके बारे में भी नॉलेज होना या फिर टीचिंग स्किल्स होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के पास। नेक्स्ट है स्टैटिक्स एंड रिपोर्ट्स। दैट मीन्स हर एक चीज का हिसाब रखना कि कितनी चीज हमारे पास आई थी, कितनी यूटिलाइज हुई है, कितनी खराब हो गई, एक्सपायर हो गई या फिर कितनी ज्यादा यूज हो गई है, और अगर यूज हुई है तो वो कहाँ कहाँ पे यूज हुई है। तो हर एक चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड या फिर उसकी रिपोर्ट को क्या करना, जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव है उसको भेजना। उसके अलावा रिसर्च एंड ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर। ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं मोस्टली उनमें होता है, छोटे हॉस्पिटल्स में नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी नई रिसर्चेस होती हैं या फिर जो भी अपडेट्स होते हैं किसी भी ड्रग को लेकर के तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इस डिपार्टमेंट के पास रहती है। सो नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग, लेबलिंग एंड स्टोरेज, यानी कि कोई भी ड्रग है उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको स्टोर करना, कहाँ पे स्टोर करना है और उसका लेबलिंग करना। फॉर एग्जांपल कुछ पेरेंट्रल्स हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ टाइम पहले ही बनाया जाना है तो वो पहले से बन के नहीं आएंगे, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी, हॉस्पिटल के अंदर ही होगी। तो उनको मैन्युफैक्चर करना, उनको प्रॉपरली स्टोरेज करना, यानी कि ऐसी जगह पे स्टोर करना जहां से इजिली उनको लिया जा सके और वहां पे वो सेफ रहे। उसके अलावा उनमें लेबलिंग करना, लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा काम है इन्वेंट्री कंट्रोल एंड रिकॉर्ड। इन्वेंट्री मीन्स जो भी बही खाता जिसे हम बोलते हैं उसको मेंटेन करना,
करना। फॉर एग्जाम्पल हमने 100 ड्रग्स का ऑर्डर दिया, तो उन 100 ड्रग्स में से मान लीजिए 98 ड्रग्स आई, तो हमने वो पूरी रिकॉर्ड में रखनी है कि 98 ड्रग्स आई हैं, 2 ड्रग्स नहीं आई हैं, इनकी एक्सपायरी इतनी है, इनकी एक्सपायरी इतनी है, जो पहले आई है उसको पहले यूज करना है। उसके अलावा जितनी भी ड्रग्स है हमारी, वो हम कौन से डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं और किस किस को हम दे रहे हैं, तो उस सब का रिकॉर्ड रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव यानी कि मेन एम और गोल। सो सबसे मेन एम है हॉस्पिटल फार्मेसी का कि प्रोफेशनल बिहेवियर को मेंटेन करके मीन्स हर एक पेशेंट को इक्वल समझना। उसके अलावा जो भी ड्रग्स है उनका राइट टाइम पे, राइट डोज में और राइट कॉस्ट में प्रोवाइड करवाना। सो नेक्स्ट फंक्शन है कि जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ है उनके साथ एक पॉजिटिव और एक प्रोफेशनल बिहेवियर बना के रखना और उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। नेक्स्ट फंक्शन है कि रिसर्च वर्क जितनी भी है या फिर न्यू डेवलपमेंट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करना। सो लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि कोई नया प्लान आया है या फिर कोई नया रूल्स आया है, तो उन रूल्स को हॉस्पिटल फार्मेसी में कैसे इंप्लीमेंट कराना है उसके लिए प्लानिंग करना। सो इफ वी टॉक अबाउट लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, तो हॉस्पिटल फार्मेसी हमेशा जो हॉस्पिटल है उसके अंदर ही होनी चाहिए। सेकेंड चीज, वो हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए ताकि जो मेडिकल स्टाफ है या फिर जो भी पेशेंट्स है, इन पेशेंट्स या फिर आउट पेशेंट, सारे के सारे इजिली वहां पे अप्रोच कर सकें। उसके अलावा फार्मेसी में हमेशा फार्मासिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए ताकि अगर किसी पेशेंट को इमरजेंसी हो तो उसको फार्मासिस्ट की वजह से कोई देरी ना हो। उसके अलावा जितने भी वेटिंग पेशेंट्स हैं सबके लिए प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए और जहां पे वेटिंग एरिया है उसके आसपास पोस्टर्स लगे होने चाहिए डिजीज से रिलेटेड और उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड, या फिर वहां पे मैगजीन्स वगैरह होनी चाहिए ताकि वहां पे जो पेशेंट है वो इजिली उनको पढ़ सके। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के लेआउट की, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। तो ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें सबसे फर्स्ट रूम है एसेप्टिक एरिया। एसेप्टिक एरिया यानी कि समझ लीजिए कंट्रोल रूम। वहां पे सब कुछ आने की परमिशन नहीं है, वहां पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रखे गए हैं जिनको माइक्रोब से हमें दूर रखना है, फिर फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन रखना है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन यानी कि जहाँ पे कोई भी चीज मैन्युफैक्चर यानी कि बनेगी। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है यानी कि जो बन चुके हैं वो होंगे इस वाली सेक्शन में। इसके बाद ये क्या पैसेज है यानी कि जहाँ पे हमारे चलने का रास्ता होगा। नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग एरिया। डिस्पेंसिंग यानी कि यहाँ पे क्या होंगी, सारी दवाइयां रखी रहेंगी और यहीं से दवाइयां दी जाएंगी। उसके अलावा क्या, ये ओपन स्पेस है यानी कि यहाँ पे पेशेंट आकर के खड़ा हो सकता है। उसके अलावा ये क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन यानी कि जहाँ पे हमारा चीफ फार्मासिस्ट बैठेगा, ये वो सेक्शन है। जो ये बेसिक लेआउट है यही क्या होगा हर एक हॉस्पिटल में फॉलो होगा। सो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फ्लो चार्ट फॉर मटेरियल। दैट मीन्स जो भी मटेरियल हम बाहर से ऑर्डर करें या फिर जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो कैसे कैसे प्रोसेसिंग होकर पेशेंट्स के पास पहुंचता है। फर्स्टली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो भी चीज प्रिपेयर हुई वो डायरेक्टली मेन मेडिकल स्टोर में आएगी। मेन मेडिकल स्टोर में आने के बाद क्या होगा, उसका क्वालिटी चेक यानी कि क्वालिटी कंट्रोल होगा, यानी कि उसकी क्वालिटी चेक होगी। इसके अलावा कुछ तो होंगे जो मैन्युफैक्चर होंगे, कुछ क्या होंगे जो हम डायरेक्टली ऑर्डर करेंगे, तो उन ड्रग्स की भी क्वालिटी या फिर उन ड्रग्स का जो भी पैकेजिंग वगैरह है उसको चेक करने का काम भी किया है क्वालिटी कंट्रोल का। अब मेन मेडिकल स्टोर से वो फार्मेसी में आएंगी, प्रिस्क्रिप्शन की हेल्प से इन पेशेंट्स या फिर आउट पेशेंट्स को वो प्रोवाइड हो जाएंगी। सो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि हॉस्पिटल फार्मेसी में आउट पेशेंट के लिए कैसे फंक्शनिंग है। आउट पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में आता है, दवाई लेता है और चला जाता है। कोई भी पेशेंट है डॉक्टर के पास जाएगा, अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएगा, डॉक्टर से वो प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के पास आएगा, तो फार्मासिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन को फिल करेगा। फिल कैसे करेगा कि ड्रग्स का सिलेक्शन करेगा, कौन सी ड्रग्स देनी है, उनमें लेबलिंग करेगा कि कब देनी है, किस तरीके से देनी है। उसके अलावा उसका प्राइस डिसाइड करेगा। प्राइस डिसाइड करने के बाद डिस्पेंस टू द पेशेंट मीन्स पेशेंट को दवाई दे दी जाएगी। सो नेक्स्ट स्टेप है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। वो 3 तरीके से हो सकती है, या तो दवाइयां फ्री हो सकती हैं, या फिर जो पेशेंट है वो कैश दे सकता है, या फिर क्रेडिट कर सकता है। तो इन सबका क्या करना है, रिपोर्ट रखनी है और उसका स्टैटिक्स देखना है कि कितने पैसे लिए थे और कितने आपको रिटर्न करने हैं और कितने आपने किए, उन सबका क्या करना है, रिकॉर्ड रखना है। सो नेक्स्ट स्टेप है प्रिस्क्रिप्शन फाइल। प्रिस्क्रिप्शन को फाइल करना है, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन जो नॉर्मल या रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन है या फिर नार्कोटिक है। तो रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन होते हैं जैसे कि कोल्ड कफ, डायरिया है, किसी को डायबिटीज है या थायराइड है, कोई भी इस टाइप की बीमारी है नॉर्मल, तो उसके लिए जो भी प्रिस्क्रिप्शन आते हैं वो आते हैं रेगुलर फाइल्स के अंदर। नार्कोटिक रिलेटेड फाइल के अंदर जो प्रिस्क्रिप्शन आएंगे वो बने होंगे नार्कोटिक या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से। फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन है या फिर कोडीन है, कोई भी इस टाइप की चीजें जो कि हैबिट फॉर्मिंग है वो आती है नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अंदर। सो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि जो इन पेशेंट्स है उसके हॉस्पिटल में कैसे कैसे प्रोसेसिंग होती है।
सबसे पहले जो इनपेशेंट्स है वो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेगा। प्रिस्क्रिप्शन के बाद क्या होगा, डायरेक्टली या तो वो इनपेशेंट की डिस्पेंसरी में चला जाएगा। अब जो इनपेशेंट डिस्पेंसरी है या फिर आउट पेशेंट डिस्पेंसरी है, जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि डिफरेंट डिस्पेंसरीज होती हैं, बट जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें अलग अलग डिस्पेंसरी होती है। कुछ जो स्पेसिफिकली इनपेशेंट्स के लिए होती है, कुछ क्या होती है सिर्फ आउट पेशेंट्स के लिए होती है। तो इनपेशेंट डिस्पेंसरी में जाकर के क्या होगा, फार्मासिस्ट क्या करेगा, रिसीव करेगा उस प्रिस्क्रिप्शन को और उसको फिल करेगा। फिल कैसे, सेम एज जैसे पहले बताया था कि सिलेक्शन करेगा ड्रग्स का, लेबलिंग करेगा और उसकी प्राइसिंग करेगा। उसके बाद डिस्पेंसिंग टू द पेशेंट, पेशेंट को ड्रग दे दी जाएगी। उसके बाद रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, फ्री कैश या फिर क्रेडिट से पेमेंट ले ली जाएगी और उसका स्टैटिक्स और रिपोर्ट ले लिया जाएगा। बाद में प्रिस्क्रिप्शन को फिल कर दिया जाएगा। अब इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दिया है कि नर्स उसको क्या करे, रिसीव करे और वो जाकर के ड्रग्स को लेकर के आए। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या क्या फैसिलिटीज होना जरूरी है। तो फर्स्टली अगर हॉस्पिटल 200 बेड से छोटा है तो उसमें बहुत ज्यादा बड़ी फार्मेसी की जरूरत नहीं है। एक फार्मासिस्ट और एक फार्मेसी की स्टोर इनफ है, लेकिन उसमें भी स्टेराइल रूम अलग होना चाहिए। अगर हॉस्पिटल 200 बेड से बड़ा है, इनपेशेंट और आउट पेशेंट दोनों के लिए अलग अलग डिस्पेंसरीज होनी चाहिए। जो चीफ फार्मासिस्ट है उसका ऑफिस बना होना चाहिए, कंपाउंडिंग रूम होना चाहिए, पैकेजिंग और लेबलिंग रूम होना चाहिए, स्टोर रूम होना चाहिए, स्टेराइल प्रोडक्ट रूम होना चाहिए। तो पैकेजिंग और लेबलिंग रूम क्यों जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप डेस्क पे खड़े होकर उनको पैक करोगे। एक अलग से रूम होना चाहिए जहां पर से आप उनको पैक करो और उनको बाहर लेकर के आओ। उसके अलावा स्टोर रूम होना चाहिए जहां पे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उनको स्टोर करके रखा जाएगा। उसके अलावा स्टेराइल प्रोडक्ट रूम होना चाहिए। जो मैंने आपको बताया था कि एसेप्टिक रूम होता है तो वही उसको हम बोलते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट रूम, तो वो भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस के लिए भी अलग से स्पेस होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत फैसिलिटीज है जो कि प्रॉपर होनी चाहिए, जिसमें कि फर्स्ट है फ्लोर रिक्वायरमेंट। सो हॉस्पिटल फार्मेसी में फ्लोर रिक्वायरमेंट 250 स्क्वायर फीट मिनिमम है, यानी कि इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो भी फ्लोर है वो इजीली वॉशेबल होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए और एसिड रेसिस्टेंट होना चाहिए। इसके अलावा जो वॉल्स है वो वेल पेंटेड होनी चाहिए और जितना भी ड्रेनेज है मैन्युफैक्चरिंग एरिया का वो पूरा एक जगह पे होना चाहिए। इसके अलावा जहां पे भी डिस्पेंसिंग एरिया है वहां पे प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए ऊपर से फ्लोरोसेंट लाइट होनी चाहिए। सो नेक्स्ट फैसिलिटी है इक्विपमेंट्स। दैट मीन्स कौन कौन से इक्विपमेंट जरूरी है जो कि हमारे फार्मेसी में होने चाहिए। फर्स्टली प्रिस्क्रिप्शन केस। प्रिस्क्रिप्शन केस मतलब ऐसा डब्बा जिसमें हम प्रिस्क्रिप्शन को रख सके। उसके अलावा ड्रग स्टॉक कैबिनेट। ड्रग स्टॉक कैबिनेट यानी कि अलग अलग से शेल्फ बनी होनी चाहिए जिसमें ड्रग को हम स्टॉक में रख सके। उसके अलावा ड्रग्स के अलावा जब मैन्युफैक्चरिंग जो एरिया है वहां पे बीकर्स को रखने के लिए और जो भी ग्लास के यूटेंसिल्स है या फिर जो भी बाकी के इक्विपमेंट्स है उसको रखने के लिए भी प्रॉपर कैबिनेट्स होने चाहिए। सो नेक्स्ट है काउंटर फॉर डिस्पेंसिंग। जहां पे भी ड्रग्स को हम दे रहे हैं यानी कि दवाइयों को हम दे रहे हैं तो उसमें डिस्पेंसिंग के लिए विंडो होनी चाहिए और वहां पे प्रॉपर एक काउंटर होना चाहिए। नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर। फ्रिज भी होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिनको हमें कोल्ड या फिर कूल टेम्परेचर में रखना होता है, तो उनको हम बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे तो वो खराब हो जाएंगी, तो उसके लिए प्रॉपर फ्रिज भी होना चाहिए। नेक्स्ट है सिंक एंड ड्रेन। जो भी मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वहां पे सिंक और ड्रेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है ऑफिस डेस्क, टेलीफोन एंड फाइल कैबिनेट। दैट मीन्स जो भी फार्मासिस्ट है उसके लिए एक डेस्क होना चाहिए जिसमें कि टेलीफोन का कनेक्शन होना चाहिए और फाइल के लिए कैबिनेट होना चाहिए। नेक्स्ट है नार्कोटिक सेफ विद कीज। नार्कोटिक सेफ मीन्स जिसके अंदर नार्कोटिक ड्रग्स को रखा जाएगा, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलर सेफ की अलग अलग की होनी चाहिए, तो वो फार्मासिस्ट के पास होनी चाहिए। सो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है फार्मासिस्ट की। तो फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट जनरली बेड्स पे डिपेंड करती है कि कितने बेड का हॉस्पिटल है। अगर 50 बेड तक का है हॉस्पिटल तो उस टाइम पे सिर्फ 3 फार्मासिस्ट का रिक्वायरमेंट है। अगर 100 बेड्स का है तो 5 फार्मासिस्ट का रिक्वायरमेंट है। अगर 200 बेड्स का है हॉस्पिटल तो 8 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है। अगर 300 बेड्स का हॉस्पिटल है तो 10 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है। अगर 500 बेड्स का हॉस्पिटल है तो उस टाइम पे 15 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है। तो ये तो जनरली हो गई फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट। अगर हम बात करें कि पर्सनल रिक्वायरमेंट यानी कि फार्मासिस्ट के लिए जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है कि उसे कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक रूल्स या फिर सेट ऑफ रूल्स नहीं है, बट फिर भी जो फार्मासिस्ट है उसको प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना चाहिए। नेक्स्टली जो भी फार्मासिस्ट अपॉइंट हो रहा है उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि B.Pharm या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। उसके अलावा एक्सपीरियंस और नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ बेड और ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड डिपेंड करता है कि कितने फार्मासिस्ट का अपॉइंटमेंट होगा। बट जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वहां पे लैब टेक्नीशियन, पियोन और कोई भी असिस्टेंट होना जरूरी है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है जो कि फार्मेसी प्रोफेशनल के लिए जरूरी है। सो नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है फार्मा का
उसमें कौन कौन से पर्सन का रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे फर्स्ट है चीफ फार्मासिस्ट, जिसकी रिक्वायरमेंट है एम फार्म। दैट मीन्स एम फार्म अगर किसी पर्सन ने किया है तो वही चीफ फार्मासिस्ट हो सकता है, उसके अलावा उसके साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए रहता है। उसके नीचे आते हैं सबसे फर्स्ट डिस्पेंसिंग केमिस्ट, जो कि दवाइयों को डिस्पेंस करेगा। दैट मीन्स जो दवाइयां देगा उसके लिए जरूरी है डिप्लोमा इन फार्मेसी। नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए बैचलर इन फार्मेसी जरूरी है। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट। क्वालिटी कंट्रोल यानी कि जो कि मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसके साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल होता रहता है उसका, कि कोई भी ड्रग है उसकी क्वालिटी प्रॉपर है या नहीं। तो इस चीज के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है एम फार्म। सो नेक्स्ट है मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट। इसका रोल होता है कि जो भी स्टोर है उसमें प्रॉपर जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना और प्रॉपर उसका फंक्शन करवाना, तो उसके लिए जरूरी होता है बी फार्म या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, जो कि मैन्युफैक्चर करेगा ड्रग्स को, उसके लिए एम फार्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट है उसमें भी दो टाइप के केमिस्ट होते हैं, जो कि एक तो होते हैं मैन्युफैक्चर जो करते हैं आईवी फ्लूइड्स को, आईवी यानी कि जो इंट्रावेनस फ्लूइड्स जो हमारे बनते हैं, तो उसको जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसके लिए बी फार्म या फिर एम फार्म इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है अदर्स। अदर्स यानी कि जैसे कैप्सूल हो गया, टैबलेट है या फिर कोई भी ऑइंटमेंट है, इमल्शंस है, इन सब की अगर प्रिपरेशन हो रही है तो उसके लिए बैचलर इन फार्मेसी इंपॉर्टेंट है। सो लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की एबिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट एबिलिटी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसमें फार्मासिस्ट को बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा रिसर्च वर्क में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में भी उसकी एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जो अपने कैंप्स या फिर अपने प्रोग्राम्स कराते हैं, तो उनको प्रॉपरली स्मूथली कंडक्ट कराने में भी फार्मासिस्ट का रोल होना चाहिए। तो आज हमने डिस्कस किया कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या है, उसका हॉस्पिटल में क्या रोल है और हॉस्पिटल फार्मेसी जो है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट हैं जो कि होनी चाहिए। सो आई होप ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। Thank you so much for watching this video. If you have any query regarding this video, please feel free to write down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel, Pharma Institution, and I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.